यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा पी साइड का अपना प्रॉफिट जनरेट हुआ था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक अपर साइड का जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो ये जो ऊपर की साइड का जो मोमेंटम है, क्या हमने ये कैप्चर किया या फिर हम ये कैप्चर नहीं कर पाए? अगर हम देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया से जो ऊपर का साइड का मोमेंटम था वो भी कहीं ना कहीं हमने कैप्चर किया था। लेकिन उसके लिए जो सी ई साइड का एंट्री था वो किया कहाँ पे गया था? सी साइड का एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मार्केट ट्रैप करता है तो बहुत हेवीली ट्रैपिंग करता है। अब ये हेवी ट्रैपिंग के बारे में सिंपल सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से हो, अगर आपने कल एंड परसों वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसके अंदर आपको क्लियरली बता दिया था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होने वाला है। एंड कल जो मार्केट है वो सेंटीमेंट के बेसिस पे ज़्यादा काम कर रहा था। अगर आप हमारी फ्री टेलीग्राम में थे तो कल हमने एक अपडेट दिया था जिसने लगभग 4000 पॉइंट्स का जो है हाई लगा दिया था। 4000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का उसमें प्रॉफिट जो है वो ईजिली जनरेट हुआ था। अब जो है ये फ्री टेलीग्राम चैनल होता है, अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली ये ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड इजीली आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम ये देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी के अंदर अपर साइड के लिए जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूएशन में चलेगी या फिर नहीं चल सकती। अगर आप, पहले बात तो ये है कि आपको कल का डेटा समझना पड़ेगा कि कल मार्केट ने क्या किया था। कल जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहे थे, बराबर है। इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे हमारा जो मोदी गवर्नमेंट होता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से क्या था कि 400 पार के नारे लग रहे थे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि जो मॉर्निंग से जब काउंटिंग शुरू हो चुका था तो ये जो 400 पार का जो अपडेट था तो वो काम नहीं कर रहा था। मतलब 300 भी बड़े मुश्किल से उन्हें पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो है अनस्टेबिलिटी जनरेट हो चुकी थी। अब अगर मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है तो आपको पता है मार्केट क्या करता है। मार्केट डेफिनेटली ऊपर ना जाते हुए डेफिनेटली नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट को एक डर था कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आ पाती है वापस से, या फिर वापस से पावर में नहीं आती, तो कहीं ना कहीं मार्केट और ज़्यादा डाउनफॉल कर सकता है। क्यों? अब ऐसा नहीं था कि मोदी गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, या लेकिन उनका जो स्लोगन या फिर ज़्यादा करके जो ट्रेंडिंग में चल रहा था वो था 400 आएगा। तो वो रिजल्ट तो अभी आपको पता है कि कौन जीत सकता है, कि इसकी हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन जो 400 के ऊपर जाने के सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनग्रेड होते हुए नजर आए थे। तो अगर ऐसे मोमेंट होता है कहीं भी मार्केट्स के अंदर तो मार्केट हेवीली जो है करेक्ट करने के लिए आता है। मतलब अगर आपके पास कल पोजीशंस रहेगी, अगर आपने आपके पोजीशन को होल्ड भी यहाँ पे रखा होगा कल के दिन में, तो आपको काफ़ी बढ़िया सा जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस देखने मिलोगे कल पूरे दिन के अंदर। मतलब कल मॉर्निंग वाले सेशन में ऐसा सिचुएशन थी उससे पहले वाले दिन में कि प्रॉफिट्स लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास थे, एंड कल वाले दिन -2 लाख -3 लाख के जो है लॉसेस में चल रहे थे। अब ये ऐसा हुआ क्यों? अब ये जो बात चल रही है यहाँ पे ऑप्शंस की नहीं बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है अपनी होल्डिंग्स की। अब किसी का 2 लाख रहेगा, किसी का 20 लाख का प्रॉफिट से डायरेक्ट 20 लाख का लॉस में चल रहा होगा। ये हुआ इसलिए क्योंकि मार्केट का जो डाउनफॉल था बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार से भी ऊपर चल रहा था। एंड उसी के साथ में जो हमारा निफ्टी था लगभग 2000 पॉइंट गिर चुका था। अब अगर निफ्टी गिर रहा है तो इसका मतलब ये अकेला तो नहीं गिर रहा, इसके साथ में जो बजाज फाइनेंस था वो गिर चुका था, एचडीएफसी गिर चुका था, एंड बहुत से जो भी स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स देख लीजिए या फिर आप बारबेक्यू नेशन देख लीजिए, हर कोई स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में गिर रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट गिर गया। एंड जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अपने स्टॉक मार्केट पे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिले। आज मॉर्निंग में बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, बहुत से लोगों का सिंपल सा पोजीशन यहाँ पे बन रहा था, एंड वो था कि एक अपर साइड का मोमेंटम था। कहीं ना कहीं मार्केट्स ने क्या किया, बहुत डाउनफॉल का मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया था। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करके वापस मार्केट नीचे आ गया था। अब जब यहाँ पे ट्रैपिंग के बाद में मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत से लोग जनरली क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ऊपर का साइड में बन रहे, ऊपर का साइड में बन रहे, ऊपर का साइड में बन रहे, तो वो ट्रेड ढूंढ लेते हैं एंड कहीं ना कहीं वो सी परचेसिंग शुरू करते हैं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सी परचेसिंग शुरू किया, एक झटके के अंदर उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट होना यहाँ पे शुरू हो चुका था। अगर आप देखते हो तो मार्केट ऊपर भी नहीं जा पाया, मार्केट कंटिन्यूसली बिल्कुल नॉन स्टॉप नीचे आ गया एंड सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा के चले गया। अब उसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये वाली जो पोजीशन थी ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सर्कल करके बता दूँ, यहाँ पे जो पोजीशंस थी ना, जब वो पोजीशंस चल रही थी तब अगर आप देखते हो तो जो प्रीमियम के वैल्यूज़ होते हैं ना वो यहाँ पे अच्छे से मूव नहीं कर रहे थे। काफ़ी हेवीली जो है मोमेंटम चल रही थी उसके अंदर, इधर फिर चाहे वो अपर साइड में रहे या फिर वो डाउन साइड में रहे। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये इतनी फास्ट थी, इतनी क्विक थी कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपके पास में यहाँ पे मोमेंटम तो हो रही है, लेकिन इस मोमेंटम को कैच करने के लिए आपके पास कोई भी जो है लॉजिक यहाँ पे नहीं रहेगा।
लेकिन फिर भी एक लॉजिक हमने फाइंड आउट किया मॉर्निंग वाले सेशन के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट कर लिया था इस जगह के आसपास में। अब इतना बात तो पक्का था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर हेवीली निगेटिविटी आ रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सभी लोगों को ट्रैप करना चाहता है। और इस निगेटिविटी का फ़ायदा उठाते हुए मॉर्निंग वाले साइड में हमने क्या किया, एक पी साइड का ट्रेड जनरेट कर लिया था। अब पी साइड का ट्रेड अगर जनरेट होता है तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा पॉइंट्स का ये डाउनफॉल है। मैं आपको एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। सीधा यहाँ पे जो है हम जाते हैं स्केल टूल में, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे 849 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल है, बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अब 849 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक अपडेट था मॉर्निंग में 560 के आसपास वाला, वो सीधा सीधा रॉकेट होकर के 1200 प्लस क्रॉस कर चुका था। जो पैसा था वो लगभग 2 गुना ऑलरेडी इंक्रीज वहाँ पे हो चुका था पुट साइड के ट्रेड में। उसके बाद में हमने एक नहीं बल्कि 2 पुट साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई यहाँ पे किए थे मॉर्निंग में, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने हमें प्रीमियम वाले ग्रुप के अंदर अपडेट करके बता दी थी। उसके साथ में जो फ्री ग्रुप होता है उसके अंदर भी हमने एक प्रीमियम एक जो अपडेट है वो दे दिया था, जिससे वो भी लोग प्रॉफिट कर पाए, एंड उनका भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वही 560 से रॉकेट होते होते सीधा 1200 का हाई लगा करके, मतलब उससे भी ऊपर गया होगा शायद से, तो इतना बड़ा लगभग डबल हो गया था वो। उसके बाद में फिर हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हम यहाँ पे देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकती है। मार्केट ने यहाँ पे वही किया, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सी परचेज किया सब लोगों को मार्केट ने ट्रैप कर लिया। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है इन लेवल्स के आसपास में, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड वहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते हैं, तो उसके बाद में भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होता है ऊपर की साइड में। अब हमें यह देखना है कि थोड़े टाइम के लिए या फिर कल के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या रहेगा। क्या पीई अगर होल्ड करते हैं तो बेहतर हो सकता है, या फिर अगर सीई होल्ड करते हैं तो बेहतर हो सकता है। हमारे लिए बेहतरीन सा सिचुएशन क्या होने वाला है, क्या पी होल्ड करके चली जाए या फिर सी होल्ड करके चले जाए। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपको थोड़ा बहुत तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो किस बेसिस पे काम कर रहा है, क्यों मार्केट आज नीचे आया, क्यों मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर कैसे आ रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंड ये चीज़ अगर आप एक बार समझ जाते हो तो फिर मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वीकली बेसिस पे आने वाले टाइम में मंडे के दिन, वो सभी चीज़ों के बारे में लाइव मार्केट के अपडेट्स हम फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। जो हमारे यूट्यूब वाला चैनल है इसको आप डेफिनेटली आकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सीखने मिलती है। लाइव मार्केट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, कहाँ पे एग्जिट प्लान किया जा सकता है, हर एक चीज़ हमारे वाईटी वाले मतलब जो कि यूट्यूब होता है, यूट्यूब में हम अपडेट करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड इस फ्री टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे जाकर के सीधा बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड अगर सर्च करते हो तो आसानी से वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो।